चलिए हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन के बारे में। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं इसको हम लोग समझेंगे। जब किसी वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु के लंबाई के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात लिख सकते हैं हम हैं वस्तु का प्रतिबिंब तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। हम इसे फिगर के माध्यम से समझेंगे। कैसे? यदि कोई हम दर्पण ले लेते हैं और यह दर्पण हम अवतल दर्पण ले लेते हैं और यह हमारा मुख्य अक्ष है, यह हमारा मुख्य अक्ष है और यह हमारा बिंदु P है, यह हमारा वक्रता केंद्र C है, यहां पर फोकस F है और यहां पर वस्तु को हम रख दे रहे हैं। बार बार फिगर को हम बता रहे हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा फोकस से होकर जाती है और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जहां एक दूसरे को दोनों किरणें काटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात ऑब्जेक्ट है, यहां पर वस्तु रखी गई है O डैश पर, O तथा O डैश, अर्थात इसकी जो लंबाई है h मान लेते हैं और ये जो I तथा I डैश है इसकी लंबाई हम मान लेते हैं h और ये वस्तु O बिंदु पर रखी है। अर्थात O बिंदु से हमारे ध्रुव के बीच की जो दूरी है वह u है। अर्थात ध्रुव से जहां वस्तु रखी जाती है वहां की दूरी u होती है। जहां पर प्रतिबिंब बनता है वहां से ध्रुव के बीच की दूरी को भी लेते हैं। अब हम देखेंगे, इसका हम फार्मूला निकालते हैं, देखते हैं। अभी अभी हम बताए हैं कि प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, या यहां लिख सकते हैं वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब हमारी क्या है? I डैश, I डैश, देखिए I डैश है, प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की मान कितना है, लंबाई कितना है, h डैश। लेकिन मान हम क्या रखेंगे इसको हम जानेंगे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में हम बता चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी में हम बता चुके हैं। तो इस ध्रुव से अभिलंबवत नीचे की ओर जो होगी वह हमेशा माइनस में ली जाती है। अर्थात यहां से जो बनने वाला यह नीचे की ओर बना है, अर्थात इसका मान क्या होगा, माइनस में होगा। अगली लंबाई देखते हैं O डैश, O डैश बराबर क्या है, h है। क्या इसका मान क्या होगा? तो हम बताए थे P बिंदु अर्थात ध्रुव से अभिलंबवत ऊपर की ओर जो भी मान होगा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत वह क्या होगा, प्लस में होगा। अर्थात क्या होगा, प्लस में होगा। अगला मान देखते हैं, कहां से कहां तक, OP बराबर, अर्थात ऑब्जेक्ट से ध्रुव के बीच की दूरी, वस्तु जहां रखी है वहां से और ध्रुव के बीच की दूरी क्या है बाबू,
यू है। और क्या ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, इसको हम समझते हैं। तो हम बताए थे ध्रुव से बाएं के तरफ जो भी वस्तु रखी जाती है वह सब के सब क्या होता है, माइनस होता है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ओ आई डैश पर, ओ आई डैश बराबर ओ आई डैश, ओ सॉरी आई है, ओ आई जो दूरी है यहां पर, और इसकी दूरी कितनी है, ओ यहां से यहां तक है, अर्थात क्या है, यू है। क्या ये दूरी सॉरी भी है, क्या ये दूरी माइनस में होगा या प्लस में होगा, इसे हम जानते हैं। तो यहां से यहां तक दूरी अर्थात ध्रुव से बाएं की तरफ है, और जब भी बाएं तरफ यदि दूरी ली जाती है वो माइनस में ली जाती है। हम अनुपात लगा लेते हैं। पहले हम लिखा गया है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, आई डैश। फिर क्या लिखा है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या है, ओ डैश बटा में ओ डैश बराबर, पहले हम क्या लिए हैं, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई लिए हैं, फिर उसके बराबर जो मान रखेंगे, जब इसको हम पहले लिए हैं अर्थात यहां से यहां तक की दूरी को लेंगे, अर्थात आई पी दूरी लेंगे। तो आई पी कहां है, या आई पी सॉरी आई यहां लिख दिए थे, पी आई होगा, आई पी जो दूरी है या पी आई जो दूरी है, तो यहां लिख सकते हैं पी आई दूरी बटा में, फिर बाद में हम क्या लिखे थे, यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी लेंगे। ये जब दूरी लिए हैं बाद में तो ये दूरी भी लेंगे बाद में, अर्थात क्या लेंगे, ये दूरी कितना हम निकाले हैं, पीओ कहीं है या ओपी कहीं है, ओपी लिखा गया है, ओपी लिख लेंगे। चलिए मान को हम रख लेते हैं, मान को हम जब रखेंगे तो क्या होगा, आई डैश बराबर क्या है, एच डैश बटा में ओ डैश बराबर क्या है, यहां पर माइनस है यहां पर प्लस है, बराबर आगे चलते हैं, पी आई बराबर या पी आई लिख सकते हैं, पी आई बराबर कितना है, माइनस भी है, ओपी बराबर कितना है, माइनस यू है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं। और हम बोले हैं कि इन दोनों को अनुपात को ही रेखीय आवर्धन करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं m बराबर h डैश बटा में h डैश बराबर ये माइनस उधर भी जा सकता है, अर्थात माइनस भी अपान यू, अर्थात m बराबर माइनस भी अपान यू हो सकता है। यह हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। रेखीय आवर्धन के लिए हम देखते हैं कि जब यह अवतल दर्पण के लिए फार्मूला निकला है, लेकिन उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो फार्मूला उत्तल दर्पण के लिए भी यही निकल कर आएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, उस कंडीशन को हम देखते हैं। तो आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह यदि आए तो ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ यह बताता है कि यह वास्तविक है। यदि आवर्धन में ऋणात्मक चिन्ह आ जाए मान, तो वह यह बताएगा तो यह क्या है, वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और जब प्लस में आए यदि धनात्मक में आ जाए तो धनात्मक चिन्ह के साथ जो मान आएगा तो यह बताएगा तो यह आभासी है। इस बात को याद रखेंगे। यदि प्रश्न ऑप्शन में पूछ सकता है तो जब मान ऋणात्मक आएगा तो कैसा होगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा या कैसा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखेंगे जब ऋणात्मक चिन्ह आता है आवर्धन के लिए, आवर्धक की मान में, तो वो वास्तविक होता है, और धनात्मक आएगा तो आभासी होता है। थैंक यू।